Now students, this is the third video of this chapter. तो टॉपिक इज रेनेसा। रेनेसा मीन्स क्या होता है? नई जागृति। ठीक। नेशनलिज्म एंड द नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, नेशन की फीलिंग या पैट्रियोटिज्म। द बर्थ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, इसमें हम जानेंगे इन सब टॉपिक को। तो बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरी, तो 14th और 17th सेंचुरी के बीच देर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द, तो ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है? चेंजिंग, यानी परिवर्तन ये हुआ फ्रॉम द मिडिल एज टू मॉडर्निटी। तो मिडिल एज से मॉडर्निटी में जो चेंजेस हुआ है टाइम पीरियड यूरोप, तो यूरोप में 14th से 17th सेंचुरीज के बीच, मिडिल एज से मॉडर्निटी के बीच जो चेंजिंग आई, उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? देखिए, रेनेसा। तो दिस पीरियड वाज कॉल्ड द रेनेसा, ये पीरियड रेनेसा कहला जाता था। तो रेनेसा डैश लेटर्स इन फ्रेंच मीनिंग, रेनेसा का मीनिंग देखिए क्या है फ्रेंच में? रिवर्थ, यानी कि पुनर्जन्म, दोबारा से जागृत होना। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा पीरियड के दौरान क्या हुआ? यूरोप सा रेवोल्यूशनरी चेंजेस, यूरोप ने बहुत से रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखे, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन देखे इन द फील्ड ऑफ, तो किस किस फील्ड में? आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, साइंस एंड पॉलिटिक्स, साइंस और पॉलिटिक्स में। तो इन सभी फील्ड्स में यूरोप में बहुत बड़े चेंजेस आए। किस वजह से? रेनेसा की वजह से। यानी रेनेसा एक जागृति वाला पीरियड था, रिवर्थ वाला पीरियड रहा। ठीक है, पब्लिक नहीं जानती थी, पब्लिक ने बहुत कुछ सहा था पहले, लेकिन बाद में डेमोक्रेसी सेटअप करने में सफल रही। इट वाज रिवर्थ फॉर यूरोप, तो यूरोप के लिए एक रिवर्थ था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्लैश फ्रॉम हिस्ट्री, ये स्टूडेंट आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेविंग द वे फॉर डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी का नया रास्ता, तो क्या रास्ता बना जानते हैं? इंग्लैंड विटनेस्ड एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंग्लैंड उस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का गवाह था दैट पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स करंट फॉर्म, जिसने अपनी करंट फॉर्म की जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में एक नया रास्ता या रास्ता साफ किया था। आज जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी सेटअप करने में इंग्लैंड एक बहुत बड़ा विटनेस्ड है। मोनार्की प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड, मोनार्की के बारे में मैंने बताया था कि राजशाही से कहते हैं राजा की सरकार, ऐसी सरकार इसमें इलेक्शन नहीं होता, पब्लिक पावरफुल नहीं होती। तो मोनार्की इंग्लैंड में प्रिवेल्ड थी, यानी कि फैली हुई थी ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस समय इंग्लैंड में मोनार्की सरकार थी। द डिसीजंस ऑफ द किंग वर कंसिडर्ड फाइनल, राजा का डिसीजन ही फाइनल माना जाता था। हाउएवर इन 1215 सी, जबकि 1215 सी के समय में अ बिल कॉल्ड मैग्ना कार्टा वाज पास्ड, तो एक बिल बनाया गया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा, यानी कि 1215 सी में एक मैग्ना कार्टा बनाया गया। इंग्लैंड में एक कानून पारित किया गया। दिस टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडिवल लैटिन मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, तो ये जो वर्ड है देखिए मैग्ना कार्टा, मिडिवल लैटिन लैंग्वेज का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम से निकला है ये वर्ड, जिसका मीनिंग था द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज, लिबर्टीज का बहुत बड़ा चार्टर, यानी कि आज़ादी का एक घोषणा पत्र। इट इज अ चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, तो ये एक ऐसा चार्टर था जिसमें इंग्लैंड के किंग जॉन को सहमत किया गया था फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी कॉल्ड द पार्लियामेंट, जिसमें कि वो इस बात को फॉलो करें कि एक कानून बनाने वाली बॉडी बनाई जाएगी जिसको पार्लियामेंट कहा जाएगा। पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाने का प्रस्ताव था इस कानून में, जबकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। द डॉक्यूमेंट आल्सो स्टेटेड दैट, इस डॉक्यूमेंट में ये भी था द रिटन लॉज फ्रेम्ड बाई दिस, तो उसमें कानून क्या क्या लिखे हुए थे? फ्रेम्ड बाई दिस पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में वुड होल्ड पावर हायर देन दैट ऑफ द किंग, तो पार्लियामेंट को एक पावरफुल बनाने का प्रस्ताव था उस बिल में, और ये राजा से ज़्यादा पावरफुल पार्लियामेंट होगी। तो ड्यू टू दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट की वजह से ही द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, धीरे धीरे पार्लियामेंट की पावर इंक्रीज होने लगी। वाइल दैट ऑफ द किंग डिक्रीज्ड, जबकि राजा की पावर कम होती गई, डिक्रीज्ड होती गई।
इन 1628 में द पिटिशन ऑफ राइट्स बाज, अधिकारों का एक पिटिशन या याचिका दायर की गई, बाज पास्ड अकॉर्डिंग टू विच द किंग कुड नॉट इम्पोज टैक्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग राजा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की परमिशन के बिना किंग कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। इसका मतलब धीरे धीरे वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेटअप हो रही थी। एक तरफ राजा पावर में था और पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल होने लगी। 1689 में द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड। तो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का बिल पास किया गया, विच गेव मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसने स्पीच की ज़्यादा फ्रीडम दी, एंड एक्सप्रेशन टू द पीपल, यानी पब्लिक को स्पीच और अपने विचार व्यक्त करने की अधिक से अधिक आज़ादी दी। दस द पावर ऑफ द किंग नॉट dwindled, और इस तरह क्या हुआ, राजा की पावर और कम होने लगी। द कॉमन पीपल नो लॉन्गर हैड टू अपीज, अब कॉमन लोग और ज़्यादा द किंग राजा पर डिपेंड नहीं थे। दिस पेव्ड द पैथ ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी का रास्ता साफ हो गया। पैथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, पेव्ड मीन्स आगे बढ़ना। तो इस तरह इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक सरकार बनना शुरू हो गई थी।